गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जो हमारा आज टॉपिक है दैट इज नेटवर्क सिक्योरिटी। यू राइट डाउन नेटवर्क सिक्योरिटी means means to protect. Network security means to protect our system or network from external from external threats from external threats. Network security means to protect our system or network from external threats. Full stop. The various the various the various threats in our network or system are are first virus first virus, second worms, third Trojan horse, fourth denial of services, denial of services, denial of services, denial of services, fifth snooping, snooping. लिखा? देखिए, जो हमारा टॉपिक है आज का दैट इज नेटवर्क सिक्योरिटी, दैट इज नेटवर्क सिक्योरिटी। ये नेटवर्क सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है? नेटवर्क सिक्योरिटी मीन्स कि हम अपने सिस्टम या हमारे अपने नेटवर्क को कैसे प्रोटेक्ट करें, मीन्स हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सिस्टम और नेटवर्क फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स। मीन्स मेरे पास कंप्यूटर है या मैंने एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाया है, तो इसको हम कैसे एक्सटर्नल थ्रेट से बचाए, एक्सटर्नल थ्रेट से बचाए। अब पहले हमें यह पता होनी चाहिए थ्रेट्स क्या है, एक्सटर्नल थ्रेट्स क्या है, मीन्स थ्रेट्स हैं क्या। पहला जो थ्रेट है दैट इज वायरस, सेकंड होता है वर्म्स का, एक और होता है ट्रोजन हॉर्स, एक और चीज होती है डिनाइल ऑफ सर्विसेज, और एक और चीज होती है स्नूपिंग। ठीक है, फर्स्ट यू राइट डाउन वायरस। व्हाट इज वायरस? राइट डाउन वायरस इज ए malicious program. Virus is a malicious program or ungenuine program which infects our system or network full stop or net full stop. Virus spreads through human human intervention. Virus spreads through human intervention.
ठीक है, लिखा। देखिए, हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है दैट इज नेटवर्क सिक्योरिटी, दैट इज नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी का ये मीनिंग है कि हम अपने नेटवर्क या हमारे अपने कंप्यूटर को कैसे हम एक्सटर्नल थ्रेट से बचाए, एक्सटर्नल थ्रेट से बचाए। जैसे आप, हमारे पास घर में कंप्यूटर होता है, इसको क्या थ्रेट है, या कोई नेटवर्क है, इसको हम कैसे एक्सटर्नल थ्रेट से बचाए। अब पहले ये पता होनी चाहिए थ्रेट क्या है, एक्सटर्नल थ्रेट क्या क्या होता है। हमने लिखा जो एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं इसमें पहला होता है वायरस, दूसरा होता है वर्म्स, एक और होता है ट्रोजन हॉर्स, एक और चीज होती है, एक और चीज होती है स्नूपिंग, और एक चीज होती है डिनाइल ऑफ सर्विस, डिनाइल ऑफ सर्विस। पहला जो हमारा था वायरस, ये वायरस होता क्या है, वायरस ये होता क्या है। वायरस जो है, वायरस एक मैलिशियस प्रोग्राम है। क्या है? एक मैलिशियस प्रोग्राम या अनजेन्युइन प्रोग्राम। मीन्स ये जो वायरस है इट इज अ प्रोग्राम, इट इज अ प्रोग्राम। क्या है ये? मीन्स एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। प्रोग्राम हम इसको कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को। मीन्स किसी ने, अगर ये प्रोग्राम है, अगर वायरस एक प्रोग्राम है, लेकिन कौन सा वाला प्रोग्राम है? मैलिशियस प्रोग्राम। ये जेन्युइन प्रोग्राम नहीं होता है। इसका काम होता है कोई चीज हार्म करना। इसका काम क्या होता है? हार्म करना। किसको हार्म करना? आपके सिस्टम या आपके नेटवर्क को। अगर ये वायरस एक प्रोग्राम है तो ये किसी ने बनाया होगा कि नहीं? ये मत हवा में आया वायरस। इट इज अ प्रोग्राम, मीन्स समवन हैज क्रिएटेड इट। किसी ने ये बनाया होगा ये प्रोग्राम। तो ये मुझे आप बताइए, ये वायरस क्यों उसने बनाया होगा? अगर ये किसी ने बनाया, आपके सिस्टम पे कभी वायरस आ रहा है, तो उसको क्या दुश्मनी है आपसे, वो आपके लिए वायरस बना रहा है? जरा बताइए क्यों प्रोग्रामर ने वायरस बनाया होगा? हेलो, कोई बता सकता है? अच्छा, वायरस इसीलिए बनाया होगा, इसके रीजंस होते हैं कुछ। पहला ये रीजन है कि अगर वायरस बनाया तभी तो एंटीवायरस आप ला सकते हो। अगर वायरस नहीं है, क्या आपको एंटीवायरस की जरूरत है सिस्टम में? हेलो, फिर तो जरूरत नहीं है। मींस इट इज मेंट फॉर द बिजनेस। एक चीज होता है बिजनेस के लिए। बिजनेस इसलिए वो चाहता है कि जब आपको सिस्टम पे वायरस है तभी आप एंटीवायरस लाओगे, अदरवाइज यू डोंट नीड एन एंटीवायरस। जब आपने एंटीवायरस लाया तो वो फ्री में तो नहीं मिलेगा, उसके लिए पैसे आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, ये एक रीजन होता है। दूसरा ये रीजन होता है कि आपकी कोई इंफॉर्मेशन स्टील करना। ठीक है, इसके थ्रू, वायरस के थ्रू भी हो सकता है। वायरस का काम होता है, पहले इट इज अ प्रोग्राम, एक अनजेन्युइन प्रोग्राम होता है जो प्रोग्रामर ने बनाया होता है। इसमें रीजन ये होता है, वो चाहता है कि एंटीवायरस बिके और कोई इंफॉर्मेशन वो स्टील करे, आपके सिस्टम को ये इन्फेक्ट करता है। फिर हमने लिखा जो ये वायरस है, इट स्प्रेड्स थ्रू ह्यूमन इंटरवेंशन, इट स्प्रेड्स थ्रू ह्यूमन इंटरवेंशन। इसका क्या मीनिंग है, इट स्प्रेड्स थ्रू ह्यूमन इंटरवेंशन? इसका ये मीनिंग है कि वायरस खुद फैलता नहीं है। ये जो कंप्यूटर वायरस है, ये खुद आपके सिस्टम पे हवा में नहीं आएगा। इसके लिए ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी सिस्टम पे वायरस है या कोई सिस्टम है, वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, इंटरनेट से उसने कोई फाइल डाउनलोड की, इंटरनेट से उसने कोई फाइल डाउनलोड की। जब ये फाइल डाउनलोड उसने की, ये वायरस कहाँ पे रहता है? ये रहता है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स पे। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जिनको आप एग्जीक्यूट करते हैं, ये वहां पे रहती हैं। जब आपने कोई फाइल एग्जीक्यूट किया, तभी ये वायरस आपके सिस्टम पे आ जाता है। मीन्स ह्यूमन ने इंटरवीन किया, ह्यूमन ने वो एग्जीक्यूटेबल फाइल ओपन की। जब उसने ओपन की तभी आपके सिस्टम पे वायरस आया। और एक चीज, आपने फॉर एग्जांपल किसी, आपके सिस्टम पे वायरस है, आपके सिस्टम पे वायरस है, तो किसी ने आपके सिस्टम पे एक पेन ड्राइव लगाई। क्या लगाई? पेन ड्राइव। वो अब अपने सिस्टम पे वो प्रोग्राम डालना चाहता है,
मान लो उसके सिस्टम पे वायरस नहीं था, लेकिन जब उसने वो प्रोग्राम वहां से लाया उसमें वायरस भी आ गया, कोई फायर अटैचमेंट के साथ आ गया। मीन्स एक ह्यूमन ने इंटरवीन किया वहां से, एक मान लो एक एप्लीकेशन लाई या कोई भी प्रोग्राम लाया या कोई भी मान लो फाइल लाई वहां से, वो अपने इसने अपने सिस्टम पे डाली और फिर वो एग्जीक्यूट की, तो उसकी वजह से इसको वायरस आया। अदरवाइज अगर उसने वो पेन ड्राइव नहीं लाई होती या वो फाइल एग्जीक्यूट नहीं की होती तो उसको वायरस नहीं आ जाता। ठीक है, ये आया समझ वायरस? कोई डाउट तो नहीं है वायरस पे? वायरस क्या होता है? वायरस पहले इट इज अ मैलिशियस प्रोग्राम, मींस एक प्रोग्राम है। मैलिशियस प्रोग्राम मींस दिस इज नॉट ए जेन्युइन प्रोग्राम, दिस इज एन अनजेन्युइन प्रोग्राम जिसका काम होता है आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करना। ठीक है, दिस इज फर्स्ट थ्रेट, वायरस। अनदर थ्रेट इज अ वर्म, WORM, worms. You write down worms. Worms is a worms is a type of virus, is a type of virus, means it is a malicious program. It is a malicious program which which spreads without which spreads without human which spreads without human intervention, which spreads without human intervention. It it replicates by itself. It replicates by itself. ठीक है, उसके बाद एक और थ्रेट है हमारे सिस्टम या हमारे नेटवर्क पे, दैट इज कॉल्ड अ वर्म, दैट इज कॉल्ड एज अ वर्म। ये वर्म होती क्या, ये वर्म होती क्या है? ये भी एक अनजेन्युइन प्रोग्राम होता है, मीन्स एक वायरस जैसा ही होता है। एक प्रोग्रामर ने ये क्रिएट किया होता है। तो ये कैसे वर्क करता है? हमने लिखा इट वर्क्स विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, मीन्स इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद ही फैल जाता और ये रिप्लिकेट करता है। क्या करता है? रिप्लिकेट मीन्स कि अगर एक वर्म थी, इसने खुद ही अपने आप को रिप्लिकेट करके 100 बनाया, फिर यहाँ पे जब 100 था उसने फिर से रिप्लिकेट किया। अब ये कैसे वर्क करता है देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल दूंगा। आपको ईमेल आईडी होता है, ठीक है ना? जब ईमेल आईडी होता है तो उसमें एक एड्रेस बुक होता है। ईमेल में आपके एक एड्रेस बुक होता है। क्या होता है? एड्रेस बुक। एड्रेस बुक मीन्स उसमें आपके मान लो जिसको मेल करते हैं उनके एड्रेसेस होते हैं। मान लो जैसे आपके फोन में फोन नंबर्स बहुत सारों के हैं, ठीक है ना? मान लो आपके 100 फोन कॉन्टैक्ट्स है, मीन्स आपके फोन में 100 नंबर्स हैं। वैसे आपके ईमेल भी एक एड्रेस बुक होता है। उसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके मेल में एक वर्म आ गई, ठीक है ना? फिर वो वर्म क्या करता है काम, वो देखता है आपके एड्रेस बुक में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं। मान लो आपके 100 कॉन्टैक्ट्स हैं, वो वर्म अपने आप को रिप्लिकेट करके 100 बनाता है और वो खुद ही ट्रांसफर करता है ये वर्म इन 100 मेल्स पे। विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन ही सेंड्स दिस अटैचमेंट टू 100 पीपल जो आपके एड्रेस बुक में होते हैं। या फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल से एग्जाम्पल, आपका मोबाइल नंबर है, मान लो आपके मोबाइल में फॉर एग्जाम्पल एक वर्म आया है, वो देखता है आपके एड्रेस में कितने हैं, वो सभी को भेजता है। मीन इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती। इट इज अगेन अ थ्रेट टू द सिस्टम, इट इज अगेन थ्रेट टू द कंप्यूटर। ये क्या करता है? रिप्लिकेट करता है। रिप्लिकेट मीन्स ये खुद ही अपने आप को रिप्लिकेट करता है, मीन्स अगर एक वर्म है इसको 100 बनाता है, फिर ऐसे ही ये फैल जाता है। ठीक है ना? ये आया समझ वर्म? हेलो, कोई डाउट तो नहीं है वर्म? ये भी एक अनजेन्युइन प्रोग्राम होता है। फिर है उसके बाद ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स ट्रोजन हॉर्स यू राइट डाउन। ट्रोजन हॉर्स is a malicious program
इज ए, सारे किसके टाइप्स पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं थ्रेट्स, एक्चुअली जो हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं। हमें एक्चुअली टॉपिक है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी मीन्स कि हम अपने नेटवर्क या अपने कंप्यूटर को कैसे सिक्योर करें, किससे? एक्सटर्नल थ्रेट्स से। अब ये नेटवर्क थ्रेट्स कौन कौन सा है? ये थ्रेट्स है, नेटवर्क थ्रेट्स है। पहले वायरस है, फिर वर्म है, एक और थ्रेट है ट्रोजन हॉर्स। ठीक है ये? हाँ, हेलो रौनक, हेलो। These are the threats. क्या समझ? These are the threats. You write down Trojan horse. Trojan horse is a malicious program. Is a malicious program which looks like a genuine program. Which looks like a genuine program. Trojan horse also infects Trojan, Trojan, Trojan horse. हाँ जी, Trojan horse also Which looks like a genuine program, genuine, which looks like अच्छा a अच्छा genuine program, which looks like a genuine program. It also infects our network or system. लिखा? देखिए अब ये ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। ट्रोजन हॉर्स भी एक मैलिशियस प्रोग्राम होता है, मींस अनजेन्युइन प्रोग्राम, जिसका काम होता है आपके सिस्टम को खराब करना। लेकिन ये कैसे दिखता है अपने आप को? फॉर एग्जाम्पल, अगर इंटरनेट पे जाओगे, अभी कभी कोई दिखाएगा आई एम एन एंटीवायरस, मैं कोई एंटीवायरस हूं, यहाँ पे आप उसको डाउनलोड करते हो, बट एक्चुअली इट इज अ वायरस। वो दिखाता है अपने आप को मैं एक जेन्युइन प्रोग्राम हूं, लेकिन इसने अंदर से कोडिंग क्या रखी होती है? वायरस की कोडिंग रखी होती है। या कोई आप मान लो कोई ऐसी गेम आप डाउनलोड करोगे जो लगती है जेन्युइन गेम, बट एक्चुअली इट इज ए वायरस। वही होता है ट्रोजन हॉर्स। इट लुक्स लाइक एज अ जेन्युइन प्रोग्राम, ये लगता है जैसे कि हमारा जेन्युइन प्रोग्राम होता है, बट इट इज एक्चुअली इज अ अनजेन्युइन प्रोग्राम, मैलिशियस प्रोग्राम विच इन्फेक्ट्स द सिस्टम। ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? हेलो, ये आया समझ? अच्छा, फिर है उसके बाद एक और थ्रेट हमारे नेटवर्क पे, दैट इज कॉल्ड द डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस या सर्विसेज, डिनाइल ऑफ सर्विसेज, डिनाइल ऑफ सर्विसेज means flooding. Denial of services means flooding of resources with more requests so that the genuine user cannot use the resources, लिखा? देखिए अब डिनाइल ऑफ सर्विसेज क्या होती है। डिनाइल ऑफ सर्विस ये भी एक थ्रेट होता है। क्या होता है? नेटवर्क पे एक थ्रेट होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता क्या है? इसका काम ये होता है कि रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करना, सो दैट द जेन्युइन यूजर कैन नॉट एक्सेस द रिसोर्सेज। जैसे मैं एक सिंपल से एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 3 कंप्यूटर्स हैं, यहाँ पे कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3। ठीक है ना? मान लो यहाँ से एक
प्रिंटर इन तीनों कंप्यूटर के साथ अटैच है। ठीक है यहाँ तक? जब कंप्यूटर 1 को प्रिंट चाहिए तो वो प्रिंटर को प्रिंट मांगता है तो प्रिंटर देता इन्हें प्रिंट करता है। फिर दूसरे कंप्यूटर को चाहे वो प्रिंट कमांड देगा, ये जब फ्री हो जाएगा तब इसको मिलेगा कंप्यूटर 2 को। जब कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 2 फ्री हो जाएगा तभी कंप्यूटर 3 प्रिंट कमांड दे सकता है कि नहीं? मान लो यहाँ से एक अनजेन्युइन यूजर आया, अनजेन्युइन यूजर जो एक्चुअली इस नेटवर्क का यूजर नहीं था, वो कंटिन्यूअसली प्रिंट कमांड्स दे रहा है। क्या दे रहा है? कंटिन्यूअसली प्रिंट कमांड्स दे रहा है। क्या ये प्रिंटर फ्री हो जाएगा इनके लिए 1 2 3 कंप्यूटर्स के लिए जो जेन्युइन थे, जो इसके साथ एक्चुअली अटैच थे कंप्यूटर्स 1 2 3? यहाँ से कोई अनजेन्युइन यूजर आया, वो कंटिन्यूअसली प्रिंटर को कमांड्स दे रहा है, प्रिंटिंग कमांड्स। क्या ये जेन्युइन यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं प्रिंटर को? हेलो, ये आया समझ? मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि डिनाइल ऑफ सर्विसेज मीन्स कि कोई अनजेन्युइन यूजर, अनजेन्युइन यूजर, कोई अनजेन्युइन यूजर आता है, वो कंटिन्यूअसली प्रिंट कमांड्स देता है सो दैट दी जेन्युइन कंप्यूटर्स कैन नॉट एक्सेस दिस प्रिंटर। इसी को कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विसेज मीन्स कि अनजेन्युइन यूजर आता है which floods the resources with more requests, means वो फ्लड करता है अपनी मैसेजेस को, रिसोर्स मीन्स जिससे हम कोई काम, हियर रिसोर्स है प्रिंटर, कि वो अपनी मैसेजेस भेजता रहता है सो दैट जो जेन्युइन यूजर इसके साथ अटैच होते हैं वो उस चीज को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस डिनाइल ऑफ सर्विस क्या होती है। ये भी एक थ्रेट है नेटवर्क के लिए। फिर है एक और चीज, स्नूपिंग। स्नूपिंग, you write down snooping. Snooping. Snooping is a unauthorized access of unauthorized access of one's personal details. One's personal details. This is again a threat to the network. अब एक और चीज होता है, एक और थ्रेट होता है, उसको कहते हैं स्नूपिंग। उसको क्या कहते हैं हम? स्नूपिंग। स्नूपिंग क्या होती है? स्नूपिंग एक इंग्लिश वर्ड है। स्नूप मीन्स कैजुअल ऑब्जर्वेशन, मीन्स चोरी चोरी कोई चीज देखना। चोरी चोरी कोई चीज देखना मीन्स ये क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फ्रेंड कोई मेल लिख रही है, तो वो आप कोई एक और फ्रेंड है, वो आपको चोरी चोरी देख रहा है ये क्या लिख रहा है। दैट इज कॉल्ड स्नूप। स्नूप मीन्स चोरी चोरी किसी को देखना। स्नूपिंग एक थ्रेट है। उसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप जैसे, फॉर एग्जाम्पल आपको, आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, तो उसमें आपको यूजर नेम पासवर्ड होता है इंटरनेट बैंकिंग पे। तो स्नूपिंग में क्या किया जाता है कि एक अनजेन्युइन यूजर होता है, मींस हैकर एक होता है, वो एक प्रोग्राम आपको आपके सिस्टम पे भेजता है जिसकी वजह से वो देख पाता है कि जो आप कीज, फॉर एग्जाम्पल आपको कीबोर्ड होगा, तो वो देख रहा है कि आप कौन सी कीज टाइप कर रहे हो यूजर नेम और पासवर्ड के लिए, वो देख रहा है, मींस वो रिमोटली देख रहा है, चोरी चोरी देख रहा है। तो दैट इज अगेन ए थ्रेट जो आपको पता नहीं होती है। दिस इज कॉल्ड एज अ स्नूपिंग। दिस इज कॉल्ड एज ए स्नूपिंग। ठीक है, दीज आर द थ्रेट्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। अब हाउ टू सिक्योर दीज थ्रेट्स, कैसे सिक्योर करें हम? फर्स्ट, वायरस, जो हमारा वर्म एंड ट्रोजन हॉर्स था, उसको हम कैसे सिक्योर करें? द सिक्योरिटी, यू राइट डाउन द सिक्योरिटी मेजर्स फॉर virus, worm and Trojan horse is that we should use antiviruses. We should use antiviruses. Antivirus.
The various antiviruses are Norton. First Norton, second Kaspersky, Norton, हमारे पास Kaspersky है, एटसेट्रा. वी हैव डिफरेंट एंटीवायरस. देखो जो हमारे पास होता है, फॉर एग्जाम्पल वायरस है, वर्म है, ट्रोजन और दीज आर ऑल मैलिशियस प्रोग्राम्स. इनसे हम कैसे कैसे बचे? मीन्स वी हैव टू इंस्टॉल द एंटीवायरस. दिस इज द सिक्योरिटी. Antivirus is a security. Means for viruses we have to use the antivirus. For denial of services and snooping we have to use firewalls. We have to use firewalls. Firewall is a security measure which prevents unauthorized access to the system. Unauthorized access to the system. Only genuine users can access the network. ठीक है. अनदर इज अ फायरवॉल. ये फायरवॉल हम किसको कहते हैं? फायरवॉल भी एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर ही होता है. तो इसका काम होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज योर नेटवर्क. यहाँ पे एक नेटवर्क है. हियर इज अ यूजर्स. दिस इज अ यूजर 1 2 3. तो यहाँ पे एक फायरवॉल लगाया जाता है. जो जो जेन्युइन होता है इसको वो पास करता है, जो अनजेन्युइन होता है उसको वो अलाउ नहीं करता है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सिंपल से एग्जांपल दूंगा. जैसे हमारे स्कूल में गेट कीपर होता है. जो हमारे स्कूल के बच्चे होंगे उनको कार्ड चेक किया जाएगा तो उनको अंदर स्कूल में एंटर अलाउ किया जाएगा. लेकिन जो अनजेन्युइन होंगे, जो वहाँ के स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो उनको बाहर ही रखा जाएगा. वही काम होता है फायरवॉल का. फायरवॉल ओनली अलाउज द जेन्युइन यूजर्स इन द नेटवर्क. जो अनजेन्युइन होता है इनको रोकता है. ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? कोई क्वेश्चन? ठीक है आज के लिए. आई थिंक इट इज सफिशिएंट. ठीक है, ओके.